दुनिया में दो तरीके की जंग चल रही है। एक जंग जो अमेरिका इजराइल के साथ ईरान की चल रही है वो, और एक जंग इस देश में चल रही है। उस जंग की लपटें इस देश को आगोश में लेने के लिए बढ़ चुकी हैं और हालात ये हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो सपना कभी दिखाया था, नरेंद्र मोदी ने जो आइडिया कभी इस देश के मुनाफाखोरों को, दलालों को, कमीशन बाजों को दिया था, उस आइडिया पर इंप्लीमेंटेशन एक बार फिर से शुरू हो गया है आपदा में अवसर का। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस से जुड़ी किल्लत की खबरें हैं वो अभी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक मेरे पास बड़ी खबर है, मुझे लग रहा है उसके बारे में बताना चाहिए। बजरंग दल के गुंडों से जुड़ी हुई एक खबर। दावा किया जा रहा है कि बजरंग दल की प्राइवेट गाड़ी में पुलिस की मौजूदगी में एक मुसलमान लड़की को उठाकर ले जाया गया। खबर बहुत सनसनीखेज इसलिए भी है, खबर बहुत ज्यादा संवेदनशील इसलिए भी है क्योंकि ये सीधे तौर पर पुलिस के द्वारा पुलिस की मौजूदगी में अपना काम नहीं किए जाने से जुड़ा है। और मुस्लिम लड़की, और आपको पता है कि बजरंग दल के गुंडों का रवैया मुसलमानों के प्रति होता कैसा है। सबसे पहले वो खबर मैं आपको दिखाऊंगा, फिर डीजल और पेट्रोल की बढ़ती हुई खबरों पर आपको लेके चलूंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए, आप पहले देखिए। गुंडागर्दी देखिए, बताया जा रहा है कि ये बजरंग दल के लोग हैं। महाराष्ट्र का मामला है ये। अहिल्यानगर पुलिस की तस्वीरें उस इलाके का मामला है। दावा किया जा रहा है कि संगम में इलाके में बजरंग दल की प्राइवेट गाड़ी में जबरदस्ती एक मुस्लिम परिवार की लड़की को उठाकर ले जाया गया। भाई ने जब इसको लेकर प्रतिकार किया तो उसको भी धमकी दी गई, उसके परिवार वालों को धक्का दिया गया, मारपीट करने की कोशिश की गई। और ये उसी दौरान की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख लीजिए। इस देश में अगर आप मुसलमान हैं तो आपके लिए बहुत चुनौतियां हैं, ये आप मानकर चलिए। ये देखिए, पुलिस के सामने पैर पड़ती है महिला और सीधे तौर पर उसकी मौजूदगी में ये दावा किया गया है। देखिए, ये देखिए किस तरीके से, ये देखिए ये पुलिस वालों की स्थिति है। हालांकि कुछ तस्वीरें मैं आपको स्क्रीनशॉट के तौर पर दिखा रहा हूं क्योंकि मारपीट का वीडियो नहीं दिखा सकता। आप देखिए, तौफीक अंसारी इस पूरे घटनाक्रम जिस बात को लेकर जो लिख रहे हैं उसी के हवाले से मैंने पूरी खबर बताई। आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या बताया गया कि संगमनेर में जो हुआ उसने इंसानियत और कानून दोनों को शर्मसार कर दिया। सवाल पूछना गुनाह है क्या? एक मुस्लिम लड़की को बजरंग दल की प्राइवेट गाड़ी में बिठाकर भेजा जा रहा है। जब भाई ने अपनी बहन की सुरक्षा के लिए सवाल किया तो न्याय देने की बजाय पुलिस इंस्पेक्टर ने दोनों भाइयों को बेरहमी से पीटा। ममता का अपमान, हक की आवाज उठाने वाली मां और मासूम बच्चे को धक्के देकर गिरा दिया गया। मां भीख मांगती रही कि क्या यह हमारी पुलिस का संस्कार है? यह सवाल उठाया गया। सीधे तौर पर ये देखिए, ये स्थितियां इस देश में बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक खबर जंग को लेकर भी है और जंग के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो इस देश में दिखने लगे हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जैसे जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी वैसे वैसे यहाँ भी महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई भले कम बढ़े, लेकिन यहाँ के जो मुनाफाखोर हैं, जिनके डीएनए में करप्शन है, दलाली है, वो कभी नहीं छूट सकती। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उससे पहले, ये आज संसद के बाहर किया गया प्रोटेस्ट। सीधे तौर पर ये नारे लग रहे हैं कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार, ये दुनिया जानती है कि कहां कब कब लोगों को लाइन में लगवाया था। सिलेंडर के लिए लाइन लगा रहे हैं, एटीएम में लाइन लगवा दी, वैक्सीन के लिए लाइन में लगवा दिया। ये सरकार दरअसल ऐसी एक तरीके से इस देश की वो सरकार बनकर रह गई है जहां लोगों की नियति में लाइन लिख दी गई है, लाइन में लगो। ये अजय झा का वीडियो इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से जारी किया है। लिखा है,
एलपीजी संकट को लेकर संसद भवन में विपक्षी दलों का अनोखा प्रदर्शन, महिला सांसदों के साथ प्रियंका गांधी भी शामिल। महिला सांसदों ने नारा लगाया कि नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब, नाम नरेंद्र काम सरेंडर। और सरेंडर को लेकर बहुत तरीके की तस्वीरें हैं। अब ये तस्वीर देखिए इस देश में क्या हो रहा है। ये देखिए, ये सिलेंडर के लिए मारामारी की स्थिति पैदा हो गई है और वो तस्वीरें मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये सिलेंडर के लिए, एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन में लगे हुए लोगों की तस्वीरें। बताया जा रहा है कि जो सिलेंडर एक दिन में आ जाता था वो 4-4 दिन में। ये देखिए, एक महिला सिलेंडर की लाइन में लगे बेहोश हो गई। ब्लर कर रहा हूं मैं तस्वीर। ये देखिए, कोई सुनवाई नहीं। कहा जा रहा है कि गैस एजेंसी वाले, पेट्रोल पंप वाले दादागिरी पर उतारू हो चुके हैं। 2 गुने, 4 गुने, 5 गुने दामों पर सिलेंडर बेचे जा रहे हैं। 900 रुपए का सिलेंडर 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए की कालाबाजारी हो रही है। अंकुरी पाठक ने देखी वीडियो जारी किया और बताया कि लोग सिलेंडर की लाइन में बेहोश हो रहे हैं और मोदी जी चुनावी भाषणों में मस्त हैं। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं। गैस एजेंसी के बाहर सुबह से लाइन में लगी महिला गैस के लिए धक्का मुक्की में गिरकर बेहोश हो गई। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। और होटल्स और रेस्टोरेंट का हाल ही क्या, ये देखिए, पुराने दौर में वापस आ गए। ये देखिए, ये देखिए, चूल्हे पर खाना बन रहा है बड़े बड़े होटल्स और रेस्टोरेंट में। ये तस्वीरें देखिए। कुछ और तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। ये सिलेंडर की लाइन की एक और तस्वीर है। देखिए, कतार में लगे हैं। बेशर्म भाजपाइयों को शर्म मगर आती नहीं। और इस देश का जो युवा है वो लाइन में किस तरीके से खड़ा है, ये आप इन तस्वीरों में देखिए। अभी किसी भी भाजपा के किसी भी चिंटू पिंटू टिंकू से बात कर लो, वो अभी गाना गाने लगेगा विश्व गुरु का। और विश्व गुरु इस गटर छाप जिंदगी की तस्वीरें देख लें। और विश्व गुरु, हाँ, गटर से याद आया, गटर से नाले के पानी से ये गैस निकलवा रहे थे। सन्नाटा साधे बैठे हुए हैं, एक लफ्ज बाहर नहीं आया। एक और तस्वीर देखिए, ये इंडियन ऑयल की तरफ से बाकायदा जो एड जारी किया जा रहा है उसमें देखिए क्या लिखा गया है। ये इंडियन ऑयल है। सीधे नहीं कहेंगे कि हमारे पास गैस नहीं है, हमने ऐसी तैसी करवा ली है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच जंग को लेकर। ये नहीं कहा जा रहा। देखिए इंडियन ऑयल की तरफ से क्या कहा गया, उबाल आते ही आंच धीमी करें, एलपीजी की समझदारी, भाई भारी बचत करें। ये देखिए, अब आंच धीमी और तेज का मामला आ गया है। जब गैस की किल्लत बढ़ी तो इस तरीके के विज्ञापन चालू हो गए हैं। अब ये तस्वीर देखिए, सिलेंडर के लिए भागते हुए लोग। ये है हमारा अखंड भारत, विश्व गुरु भारत। सिलेंडर दोनों हाथों पर उठाए बच्चे अपनी बाहों की ताकत आजमाते हुए, देख लीजिए। बेशर्मी, सरकारों की बेशर्मी इन्हीं तस्वीरों से पता चलती है कि सरकारें कितनी ज्यादा अगर निकम्मेपन पर उतर आए तो उनसे बड़ा निकम्मा इस धरती पर कोई नहीं मिलेगा। ये तस्वीरें एक और देखिए, चूल्हे पर खाना बन रहा है होटल में। देखिए, 50 साल पीछे लोग कह रहे हैं कि ले गए। देखिए, अब एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो देखिए, बिहार का है। के लिए भटकते छात्र, गैस नहीं मिल रहा है। अच्छा, के मतलब कहीं स्टॉक में नहीं है, कहाँ घूम गए हैं? मेन गेट के पास है, फिर जाके रोड में गया। कालाबाजारी शुरू हो चुकी है गैस की। और हालत ये है कि जो छात्र बेचारे छोटे सिलेंडर के भरोसे रहते हैं उनकी ये स्थितियां हैं। अब ये देखिए, ये कालाबाजारी देखिए। सबसे पहले तो ऐसे हलफखोरों, मुनाफाखोरों और दलालों को जेल में डालना चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि युद्ध और संकट में सरकारों का दायित्व क्या होता है, एक आम नागरिक का दायित्व क्या होता है, और क्या कर रहे हैं हमारे देश के दलाल और भ्रष्टाचारी। ये 524 एलपीजी सिलेंडर जो हैं, ये उत्तर प्रदेश के झांसी में पुलिस ने रिकवर किए हैं। ये एक तरीके से स्टॉक किया जा रहा था, दावा किया जा रहा है, और उसकी वजह से यहां पर अरेस्टिंग हुई है। देखिए, एक और तस्वीर देखिए, ये अमेठी की तस्वीरें बताई जा रही हैं। रविंद्रनाथ तिवारी इनका नाम है। उनके घर में कल शादी है और आज ये इस तरीके से सिलेंडर की लाइन में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें आज की हैं। पूछ राय ने अपने ट्विटर हैंडल से ये वीडियो जारी किया है। और ये 4-4 सिलेंडर, 5-5 सिलेंडर बेचारे कहीं से इकट्ठा करके लाए होंगे, 6 सिलेंडर, और इस तरीके की स्थिति पैदा हो गई है। ये कालाबाजारी की तस्वीरें हैं। 2-2 हजार रुपए में सिलेंडर बिक रहा है। ये देखिए,
ये गोंडा की तस्वीरें हैं। भारत समाचार बता रहा है कि गोंडा में बड़े पैमाने पर गैस की कालाबाजारी, 2-2 हजार रुपए में बिक रही गैस, कालाबाजारी रोकने में जिला प्रशासन नाकाम। गोंडा की 78 गैस एजेंसियों में गैस का काल। अब ये तस्वीर भी देखिए, ये ट्वीट देखिए जरा, रमाशंकर सिंह का। बता रहे हैं कि वैश्विक दबाव के बीच गैस की कमी के कारण छत्रपति संभाजी के महावीर चौक पर शिव गणेश होटल सहित कई होटल लकड़ी का उपयोग कर खुले चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। होटल मालिक प्रवीण कुमार कह रहे हैं कि आग की गर्मी की वजह से हमें होटल बंद करना पड़ सकता है, ये बात कही जा रही है। अब एक तस्वीर देखिए, पेट्रोल की हालत देखिए। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। 3 वीडियो ट्विटर पे अपलोड किए हैं। देखिए, प्रॉपर पेट्रोल पंप है, यहाँ पे किसी को पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है। जितने भी पंप हैं सबने साफ मना कर दिया कि भैया फ्यूल खत्म। क्या चल रहा है, अफरा तफरी मचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक और तस्वीर देखिए, ये वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए इस तरीके से लोग स्टोर कर रहे हैं पेट्रोल। कुछ कमी और कुछ अफवाह, दोनों एक तरीके से आग में घी का काम कर रहे हैं। देखिए एक और तस्वीर दिखाता हूं, ये देखिए, मारपीट हो रही है गैस के लिए। सुबह 3 बजे से लोग सिलेंडर की लाइन में लगे हैं। देखिए, ये देखिए, समस्या ये है कि हमारे देश की जनता इतिहास बड़ी जल्दी भूल जाती है। नोटबंदी की तस्वीरें शायद इनको याद नहीं है, या फिर ये याद करना नहीं चाहते हैं। देखिए एक बात तो तय है, आपको पता है कि जब दुबई में होटल्स पर ईरान ने हमला किया तो दुबई के प्रशासन ने, वहां की सरकार ने कहा, होटल वालों को निर्देशित कर दिया कि आप किसी से भी पैसा नहीं लेंगे, कुछ भी खाएंगे उसका पेमेंट हम करेंगे। ये सरकारों का धर्म होता है और ये एक तरीके से एक नागरिक के तौर पर अच्छी बात है। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां जैसे ही किल्लत शुरू हुई, सिलेंडर 4000 का बिकने लगा। जैसे ही किल्लत शुरू हुई, 2000 का सिलेंडर बिकने लगा। यानी कि करप्शन के जो हलफखोर हैं, जो दलाल हैं, वो अपना पेट भरने में लग गए। ये इस देश का सच है। इस देश की जड़ों में करप्शन भरा हुआ है। आम आदमी से लेकर सरकार तक सब कोई ऊपर से नीचे तक करप्ट है। सरकार को अपना काम करना चाहिए, लेकिन सरकार जो है, प्रधानमंत्री जी ऐसे समय पर वो ज्ञान नहीं देते हैं जब पहले ज्ञान देते पाए गए थे कि नाले की गैस से जो है आग जला लेते थे, चाय बना लेते थे। इस वीडियो में इतना ही। आपको कैसी लगी ये वीडियो, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।